नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं रवि एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बात को लेके, ज़रूरी मुद्दे। जैसा कि लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, हम सब घर में हैं और जो घर में हो सकता है वो सारा इंतज़ाम हम कर रहे हैं। खूबसूरती को लेके, ब्यूटी को लेके, अपने शरीर के हर एक हिस्से को खूबसूरत बनाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं अपने घर में, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हमें क्या करना है? जैसा कि बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम में चल रहे हैं, पैसे को लेके, चीज़ों को लेके। लेकिन जैसे ही अपना लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, अगर आप जाते ही लॉकडाउन के बाद पार्लर में, चाहे वो आदमी हो या औरत, तो भाई साहब और बहन जी, आपका होने वाला है कचरा पैसों में। क्योंकि जो चीज़ें आपको 100 रुपये में मिलने वाली होंगी, उनका कीमत आपको 500 रुपये बताया जाएगा। डिस्काउंट के साथ में आपको 250 रुपये में दिया जाएगा। आपको लगेगा डिस्काउंट है, 500 की चीज़ कहीं और मिलेगी, तो यहाँ मुझे 250 में मिल रही है। तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाने का तरीका यही होता है। हम किसी भी पार्लर में जाते हैं आम जिंदगी में, लॉकडाउन के पहले, तब भी हमारे साथ यही होता था कि सर और मैडम देखिए, हमारे पास इतने सारे लिस्ट है, ये ऑप्शंस है, बालों को लेके, चेहरे को लेके, शरीर के मसाज को लेके, या भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें जो आप सभी को मालूम है, जो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने ज़िंदगी में। तो जैसे ही आप पार्लर में जाते हैं, सबसे पहले महिलाओं के लिए, महिला पार्लर में एंट्री करेंगी। पार्लर में एंट्री करते होगा, हेलो, हाउ आर यू, कैसा रहा आपका लॉकडाउन, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, आप सेफ तो थी ना, मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है सब की सब पूरी की जाएगी। उसके बाद बोला जाएगा, ओ मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो बोला जाएगा, आप बोलेंगे, मैडम वो क्या है ना, मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए हैं तो मुझे कटिंग करवाना है, और साथ में काफ़ी टाइम हो गया है तो मेरे बाल थोड़े थोड़े से वाइट दिखने लगे हैं। अगर आप 35 प्लस हो तो, क्योंकि 35 के पहले ये चीज़ें नहीं होती है, और हो भी जाती है तब जो वर्किंग लेडी होती है, ऑफिस में काम करने वाली, ज़्यादातर वो फिक्रमंद ज़्यादा हो जाती है, तो बोलेगी थोड़ा मेरा बाल काटना है और साथ ही साथ मुझे कलरिंग करना है। तो वो महिला जो पार्लर में काम करती है, या फिर पुरुष, आज के वक्त में दोनों काम करते हैं ना, तो बोलेंगे, मैम आपके बाल ना रूखे हो गए, लगता है कि ये 3 महीनों में आपने बालों का ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले तो वॉशिंग करना होगा आपके बालों का, तो उसका अलग से चार्जेस होते हैं, आपको तो पता ही मैम, यू नो एवरीथिंग अबाउट द हेयर एंड ऑल। तो हाँ वो तो है। फिर बाल काटने का देखिए, बस इतना सा बाल काटना है मैम, यू नो दैट, बालों का जो कीमत है काटने का वही लगेगा, क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, हम आपसे ज़्यादा कैसे ले सकते हैं। मानती हूँ कि बहुत टाइम हो गया लॉकडाउन से, लेकिन आपके साथ तो हमारा रिश्ता बहुत पुराना है ना, तो ये चीज़ें होना शुरू होंगी। आप बोलेंगे ठीक है। जैसे कि आप कलर की बात करेंगे, हम बालों में जो कलर लगाते हैं, तो उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे, एक नहीं 10। शुरुआत होगी 500 से और जाएगी 5000 तक। आपको डिस्काउंट में दिया जाएगा 5000 का आइटम 2500 में, लेकिन असल में उसका कीमत कितना होगा? 1000 रुपये। 1500 कहाँ गया? उनके पॉकेट में। और जैसे फेशियल होता है, या फिर औरतों की अगर मूंछ बढ़ जाती है, क्योंकि कॉमन सी बात है, इंसान है, सब में बाल का उपयोग होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। हमने भी बहुत देखा है अपनी दादी को, अपनी नानी को, जिनकी मूंछें आती है। पहले के ज़माने में लोग उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज के ज़माने में लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि ब्यूटी सबसे पहले आता है। कहते हैं ना, आपका जो बाहरी रूप है सबसे पहले इंसान को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए अगर आपकी मूंछें आ जाएंगी तो उनकी तो जो थोड़ी बहुत कीमत होती है उसमें काम निकल जाएगा, लेकिन फेशियल हो गया, बालों का स्पा हो गया, बॉडी का मसाज हो गया, इन सब चीज़ों में इतनी सारी वैरायटीज़ आपको दिखा दी जाएंगी और आपको डरा दिया जाएगा, इमोशनली आपके साथ ब्लैकमेल किया जाएगा। आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जो चीज़ें आपके साथ है नहीं। आप डर जाओगी और बोलोगी ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, स्पा। अगर एक नॉर्मल पार्लर में आप जा रही हो तो स्पा की कीमत कितनी होनी चाहिए? 1200, 1500, लास्ट टू लास्ट। लेकिन आप जब लॉकडाउन के बाद जाओगी तो कीमत बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ में जब आपसे कहा जाएगा, मैम लॉकडाउन के बाद हमने ये डिस्काउंट शुरू किया है, तो अब देखिए डिस्काउंट में ये चीज़ें आती है, तो आप कैसे संभालोगे उन चीज़ों को? क्योंकि आपका ये माइंड वॉश तो पहले ही कर दिया गया है। अब जब इंसान यहाँ से सोचना बंद कर देता है तो यहाँ से सोचना शुरू करता है, और दिल में तो हमेशा ही मार खाता है। जब दिल मार खाता है तो पैसे भी मार खाएंगे, क्योंकि इमोशन जहाँ जुड़ जाता है वहाँ आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आप लग जाओगे चूने में, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप पेमेंट करो
तो डेबिट कार्ड से करना, क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं लगता जहाँ तक मुझे मालूम है। क्रेडिट कार्ड में हमेशा टैक्स ऐड ऑन होता है। और उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैश का इस्तेमाल कीजिए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि सैलून में, पार्लर में आप अगर डेबिट कार्ड देंगे या क्रेडिट कार्ड देंगे तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाता है। आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता है, सारा डिटेल्स उनके पास पहुंच जाता है। उसी वैसे लेकर ना जाने कुछ क्राइम भी हो जाता है। कभी कभी सर न्यूज़ में आता है कि हमने यहाँ पेमेंट किया था तो ये हो गया, वहाँ पेमेंट किया था तो वो हो गया। तो आपको जागरूक तो बहुत ही ज़्यादा रहना पड़ेगा। खूबसूरती चाहिए, नो डाउट खूबसूरती चाहिए, लेकिन हमें समझदार भी बनना पड़ेगा। और एक अहम बात, जहाँ पे आप जाती हो या जाते हो साहब और मेम साहब अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, वहाँ पे तो कतई मत जाइएगा, क्योंकि वो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। क्योंकि आप बातों बातों में हर चीज़ बता देते हैं कि मेरा खुद का फ्लैट है, मेरी गाड़ी है, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, खुद का बिजनेस है। तो आपका पूरा डिटेल उनके पास पहले से होता है। तो आपको हलाल करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा उनको, क्योंकि आप पहले से उनसे हलाल होते हुए आए हो। लॉकडाउन के बाद और ज़्यादा हलाल हो जाओगे, इसीलिए वहाँ तो कभी मत जाइएगा। और लॉकडाउन ख़त्म होते ही घर से बाहर सबसे पहले पार्लर तो मत जाइएगा, कम से कम 10 से 15 दिन, क्योंकि 10 से 15 दिन में उनका बकरा काटने का सिस्टम बहुत ही तेज़ी से चलता रहेगा। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान मुझ जैसा या कोई अमीर हो या कितना भी शौकीन हो अपने शरीर को लेके, चमकाने को लेके, तो इसमें वो मात खा सकता है। इमोशन पे कभी काम मत करना मेरे दोस्तों, जो भी करना है दिमाग से करना। बी सेफ, और कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा जल्दी, हम मिलेंगे फिर।